नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर नारद मुनि कौन थे। देवऋषि नारद पहले एक गंधर्व थे। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता और गंधर्व भगवान का संकीर्तन करने के लिए आए और नारद जी भी अपनी स्त्रियों के साथ उस सभा में गए। भगवान के संकीर्तन में विनोद करते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें शूद्र होने का श्राप दे दिया था। उस श्राप के प्रभाव से नारद जी का जन्म एक शूद्र कुल में हुआ। जन्म लेने के बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माता दासी का कार्य करके उनका भरण पोषण करने लगी। एक दिन उनके गांव में कुछ महात्मा आए और चतुर्मास बिताने के लिए वहीं ठहर गए। नारद जी बचपन से ही अत्यंत सुशील थे। वे खेल कूद छोड़कर उन साधु के पास ही बैठकर रह गए और उनकी छोटी से छोटी सेवा भी बड़े मन से करते थे। संत सभा में जब भगवान कथा होती तो ये तन्मय होकर सुना करते थे। संत लोग उन्हें अपना बचा हुआ भोजन खाने के लिए दे देते। साधु सेवा और सत्संग अमोघ फल प्रदान करने वाला होता है। उसी के प्रभाव से नारद जी का हृदय पवित्र हो गया और उनके समस्त पाप धुल गए। कहा जाता है दोस्तों, जाते जाते महात्माओं ने प्रसन्न होकर नारद जी को भगवान स्वरूप के जाप का उपदेश देकर चले गए। एक दिन सांप के काटने से उनकी माता जी भी इस संसार से चल बसी। अब नारद जी इस संसार में अकेले रह गए। उस समय उनकी अवस्था 5 वर्ष की थी। माता के वियोग की भगवान का परम अनुद्र मानकर ये अनाथों के साथ दीनानाथ का भजन करने के लिए चल पड़े। एक दिन जब नारद जी वन में बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, अचानक उनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए और थोड़ी देर तक अपने दिव्य स्वरूप की झलक दिखाकर अंतर्ध्यान हो गए। वे बार बार अपने मन को समेटकर भगवान के ध्यान का प्रयास करने लगे, किंतु सफल नहीं हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे दासी पुत्र, अब इस जन्म में फिर तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद रूप में मुझे पुनः प्राप्त करोगे। समय आने पर नारद जी का पंचभौतिक शरीर छूट गया और कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतरणीय हुआ। देवऋषि नारद भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे भगवान की भक्ति और महामात्र के विस्तार के लिए अपनी वीणा की मधुरतान और भगवत गुणों का गान करते हुए निरंतर विचरण किया करते हैं। उन्हें भगवान का मन कहा जाता है। उनके द्वारा प्रणीत भक्ति सूत्र में भक्ति की बड़ी ही सुंदर व्याख्या है। अब ये भी अप्रत्यक्ष रूप से भक्तों की सहायता करते रहते हैं। भक्त प्रहलाद, भक्त अम्बरीश, ध्रुव आदि भक्तों का उपदेश देकर उन्होंने ही भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया था। उनकी समस्त लोकों में अवगति, उनका मंगलमय जीवन संसार में मंगल के लिए ही है। एक ज्ञान के स्वरूप, विद्या के भंडार, आनंद के सागर तथा सब भूतों में आकरण प्रेमी और विश्व के सहज हितकारी हैं। जय हो नारद मुनि की। इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो से लेते हैं विदा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।